देंगे अपने साथ अपने अंदर की सफाई के लिए। दिवाली में मन मंदिर की सफाई है ना, इंटरेस्टिंग। तो बिल्कुल करेंगे इसे हम, अपने अंदर की मन मंदिर की सफाई। इस मन मंदिर में जो सबसे पहले काम होता है, जैसे हम दिवाली में सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखना ये शुरू करते हैं कौन सी चीज रखी हुई है, अरे इसमें तो जाले पड़ गए, इसमें तो कीड़े लग गए, इसमें तो धूल खा रहा है, ये तो जरूरत ही नहीं था, क्यों जमा करके रखा है। फिर क्या करते हैं, उसे प्यार से देखते हैं और सोचते हैं किसके काम आ सकता है, उसे दे देते हैं। और अगर उसका हालत एकदम ठीक नहीं है तो उसे हम ध्यान से प्यार से गुड बाय बोल देते हैं, राइट। इसी तरह से घर के हर कोने को ध्यान से देखते हैं, कहीं कुछ टूटा है, कहीं कुछ फूटा है, उसके पीछे कुछ ऐसा तो नहीं जो उसको तोड़ रहा है, कोई सीलन तो नहीं। उसको भी अच्छे से खुदाई करते हैं, अंदर से रिपेयर करते हैं, पूरी तरह से अच्छे से प्लास्टरिंग करते हैं, चेक करते हैं, कहीं कोई सीलन अगर है तो उसका उपचार करते हैं। फिर करने के बाद जब पूरा दुरुस्त हो जाता है तो उसको अच्छे से व्हाइट वॉश कराते हैं। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे रंग आ गए हैं, उन सब रंगों को भी रंग देते हैं, डिजाइन बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। दिवाली आते आते पूरा घर चकाचक। सिर्फ इतने तक नहीं रुकते हम, रंगोली की तैयारी करते हैं। घर के बाहर कैसा हो, कैसे कंदीलें लगेंगी, कहाँ कहाँ दिए लगाए जाएंगे, कहाँ लाइट्स लगेंगी, कैसा जगमग जगमग घर भी एकदम दुल्हन जैसा लगे, पूरी तरह सजा हुआ संवरा हुआ सुंदर सा। ऐसा चाहिए हमें अपना घर। तो ये जो देह रूपी हमारा घर है, जिसमें हमारी आत्मा निवास कर रही है, चलिए आज जरा उसको देख लेते हैं। दिवाली के तैयार है क्या ये, पूरी साफ सफाई हुई क्या इसकी, झाड़ पोंछ हर तरह की, जो भी इसके अंदर की जो हीलिंग होनी है, जहां टूटन है फूटन है उसकी, जो सीलन है उसकी, जो व्हाइट वॉश और सजावट नई पेंट हुए क्या, देखते हैं चलिए। तो चलते हैं, सबसे पहले झाड़ पोंछ की तैयारी, हाथ में डस्टर और साथ में झाड़ू पोछा पूरी तरह से लेते हुए हमारे अपने मन में अंदर बढ़ते हैं। ये झाड़ू पोछा है हमारे विवेक, ये देखने का जो हायर नजरिया है, हायर पर्सपेक्टिव, वो है हमारे हाथ का डस्टर। खुदाई करेंगे अपने अंदर, कहीं पीछे कोई सीलन तो नहीं, कहीं कोई ईर्ष्या का कीड़ा तो नहीं, कहीं अहंकार बड़े प्यार से जड़ जमाए अंदर अंदर सील के धीरे से अपने आप को खोखला तो नहीं कर रहा, कहीं गुस्सा जिसको हमने दबा के कुछ और ही रूप दे दिया है, वो अंदर अंदर क्रैक तो नहीं कर रहा, कहीं कंपैरिजन कंपटीशन बीच में आकर हमारे दीवार को कमजोर तो नहीं बना रही। ये सब चेक तो करना पड़ेगा। मन मंदिर जो ठहरा, इसमें हमें वास करना है, इसमें एक शांतिमय तेजोमय उस महान आत्मा जो परमात्मा ही है, उसका वास होना है। हम सबसे ज्यादा ध्यान दिवाली में अपने मंदिर का करते हैं, कितना सजाते हैं, है ना।
मूर्ति को भी अच्छे से रगड़ के साफ सुथरा करके हर जगह नया आसन, नई सब कुछ, तो अपने अंदर उस नएपन को, नए दृष्टिकोण को, नए तरह से देखने के नजरिए को भी लाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसको हम कहते हैं 6 वाइसेस, जो हमारे अंदर आती हैं, जो जहर का काम करती हैं, जो तोड़ फोड़ करती हैं, जिसके अंदर, जिसके कारण कभी सीलन आता है, कभी दरारें आती हैं, कभी दिक्कतें आती हैं। कहीं कंपटीशन का चूहा आके कुछ उतर तो नहीं रहा। कंपैरिजन, उसके घर में कुछ ज्यादा बड़ी गाड़ी आ गई, मेरे पास ऐसा नहीं है, अगली बार मुझे उससे भी बड़ी गाड़ी लानी है। भले उसका परिवार 6-7 लोगों का हो और मेरा बस 4 लोगों का हो, फिर भी मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। ये क्या है? ये वो मूषक वाली बात है, चूहे वाली बात। चूहा वो कभी हमने देखा अगर हो, चूहे के बारे में एक बड़ी मजेदार कहानी होती है, मैं आपको सुनाती हूँ। हम लोग छोटपन में जब हमारे संस्कृत की किताब होती थी तो उसमें हमने पढ़ा था, बड़ी मजेदार थी और मुझे तो बहुत मजा आया था। उसमें कुछ ऐसा था कि 2 योगी होते हैं, 2 ऋषि होते हैं, वो जाते हैं भिक्षाटन करते हैं, और अब बिल्कुल मस्त मौला, हमें पता ही है, जाते हैं, एक झोला होता है उनका, लाते हैं, वो भी झोला भी कैसे कपड़े का बना हुआ, यूं आके टांग दिया। अब जो भी झोपड़ी है, झोपड़ी के ऊंचे पर एक जगह पर, वहां पर एक कील सी लगी है और वहां पे आके टांग देते थे। तो एक दिन ये देखते हैं कि ये रोज ही उनके जो भी अनाज वगैरह जो भी उनको मिलता था, वो एक ही झोले में जो आ गया वैसे लग देते थे। तो रखा हुआ है, तो देख रहे हैं एक दिन ऐसे लेटे लेटे कि चूहा जो है वो नीचे से उतनी ऊंची छलांग मार के जाके सामान लेके जा रहा है। बड़े हैरान ऐसे करके सोच रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर भी चूहा, क्या करूं मैं? तो उसके मित्र उस वक्त आए होते हैं, उन्होंने देखा और देख के कहा, चलिए आज जरा पता करते हैं हमारे इस मिस्टर चूहे के बारे में। तो ये लोग जाते हैं और चूहे की बिल की जब खुदाई करते हैं तो पाते हैं कि चूहे के बिल में काफी सामान है, और इतना सामान वो देख के हैरान हो जाते हैं। अरे महाशय, अब योगी ठहरे, अब उनको जितना मिलता है उतने से काम चला लेते हैं। पहले 1-2 बार सोचते थे, यार लगा तो था थोड़ी ज्यादा भिक्षा मिली है, पर इतना सा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब उन्हें थोड़ी पता था कि चूहे भाई साहब इतने ज्यादा ले जाते हैं, तो उनके बिल में एकदम ठसाठस पूरा भरा हुआ। तब दूसरे मित्र उन्हें बताते हैं कि ये जो चूहा है, इसके बिल में जो सामान है, इसको आज पूरा निकाल लीजिए। निकाल लेते हैं। इतनी हैरानी की बात नेक्स्ट जो नजर आती है कि वही चूहा जो इतनी ऊंची छलांग लगा के सामान ले जा रहा था, अब वो थोड़ा भी छलांग नहीं मार पा रहा है और वो घर छोड़ के चला जाता है। बहुत गहरी कहानी है मास्टर्स, जरा सोच के देखिए। हमारा दिल भी इस चूहे जैसा, जितना ज्यादा इसको मिल रहा है, अरे उसके पास ये है तो मुझे भी चाहिए, उसने ऐसा किया तो मैं उसके 4 डबल करके दिखाऊंगा, ये ऐसा हो गया तो वैसा, और आप देखेंगे जितना वो बिल में भरता जा रहा है, उसकी छलांग उतनी ऊंची। और जहां हमने देख लिया, अरे मैं कर क्या रहा हूं, अपने अंदर के इस जहर को जैसे मैं जितना ऊंचा कर रहा हूं, इसकी छलांग तो खत्म ही नहीं हो रही। तो जब हमने उसको हटा दिया तो चूहे की छलांग बंद हो गई। जब जान लिया कि सब तो वही है, जिसकी जैसी आवश्यकता वो वैसा कर रहा है, मुझे किसी से कंपैरिजन कंपटीशन की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेरा पड़ोसी 1000 दिए लगा रहा है और मेरे घर में 100 दिए काफी है, और उन 100 में से बाकी के बचे जो मेरे 400 दिए और हैं, वो शायद मैं
उस पास के दूर की झोपड़ी जहां अंधेरा है, वहां मैं 10 दिए हर झोपड़ी में बांट दूं, तो वो पूरा गांव शायद रोशनी से भर जाए। तो ये जो दिल खुला, तो अपने घर की वो 100 दिए भी इतने प्यारे लगेंगे कि क्या बताएं। तो इतना दिल खुला क्या हमारा, इतनी हमारे मन मंदिर में सफाई हुई क्या? जांच करने का समय है, देखने का समय है कि सचमुच ऐसा हो रहा है क्या। पहला चेक, कहीं कंपैरिजन, कंपटीशन में तो नहीं आ गए हम। ये दो चीजों का ध्यान करने के बाद आता है, इन दो कंपैरिजन और कंपटीशन के पीछे की जो मेन भावना होती है, वो होती है मत्सर्य, यानी कि जेलसी, ईर्ष्या की, अपने आप को प्रूव करने की। और ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं हम अपने आप को जो हम हैं वैसा हम नहीं जान पा रहे हैं, वैसा नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को जो हम हैं वो नहीं महसूस कर पा रहे, और हम किसी और से अपनी तुलना करने के, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो काम थोड़ा खराब हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि आप एक प्यारे से जूही पौधे हो, जिसमें खुशबूदार जूही के नाजुक कोमल बेलों से फूल लगते हैं। आपको अपनी इस खूबसूरती का पता ही नहीं। एक सफेद दूधिया खुशबू से भरे, जो रात में खिलते हैं और जैसे पूरी रात और सुबह को खुशबू से भर देती हैं, वो पता ही नहीं। हम फिर क्या करेंगे? बाहर देखेंगे, अरे वो गेंदा तो बड़ा बड़ा लग रहा है, इतना बड़े बड़े फूल आ रहे हैं, इतना पीला सा बड़ा सा, कितने सारे चमकदार रोशनी बिखेरता। फिर गर्दन घुमाएंगे, अरे वाह, गुलाब कितना स्ट्रॉन्ग दिखता है, एकदम कांटे भी हैं उसमें, कोई हाथ लगा के तो देख ले। तो जब तक वो जूही का पौधा इन सब के साथ कंपैरिजन करेगा, तो उसकी जो नाजुक सुंदरता है वो कौन कैसे जानेगा। हम सब अद्वितीय हैं, हमारे अंदर की अद्वितीय पने को हमें जानना ही होगा। उस अद्वितीय पने को जब हम जानेंगे, तो ही उस खूबसूरती का पूरे विश्व में उसकी खुशबू फैल पाएगी, उसे जान पाएंगे। इस दिवाली में इतना तो बनता है कि हमारे अंदर की इस खूबसूरती को, इस खुशी को हम पूरी तरह से जाने, अभिव्यक्त करें। इसके लिए ध्यान का आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब ध्यान की ऊर्जा आती है, तो ही हम अपने आप को पहचान पाते हैं। तो कितनी भी बड़ी दिवाली की हमारी काम क्यों ना चल रहा हो, ध्यान में तो डूबना ही पड़ेगा। इस खुशी को अपने अंदर तक लाना ही पड़ेगा। अब आगे आते हैं हमारे क्रोध जी पे। क्रोध एक ऐसी चीज है जो दरार की तरह क्रिएट कर देती है। घर अच्छा बना, सब कुछ बना, लेकिन दरार अगर आ गई तो बड़े से बड़े घर को भी खतरा हो सकता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि कुछ अपेक्षाएं होती हैं। अरे, उसको ऐसा करना चाहिए था, मैंने इतना उतना उसके लिए किया, उसने ऐसा क्यों नहीं समझा, उसे ऐसा होना चाहिए था, उसे ये सारा काम करना चाहिए था। कई बार क्रोध अपने घर वालों पे आता है। हस्बैंड का तो वाइफ पर पूरा जैसे क्रोध का ही वो एक मतलब कहते हैं ना, और डार्ट बोर्ड, वो डार्ट बोर्ड है, घर में पड़ी रहती है, और क्या करना है, कुछ भी तो काम नहीं है, फिर भी परेशान करती रहती है, किट 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 किट, उसका खत्म ही नहीं होता।
थोड़ी समझाइश ले ले, थोड़ा कुछ समझ ले, तो कितना मगजमारी खत्म हो जाए। इधर वाइफ जो है वो सारा दिन सारा काम करके वेट कर रही है कि हस्बैंड आके एक बार तो बोल दे। इतना मेहनत करके, इतना पसीने बहा के, भाग भाग कर इतना सारा खाना बनाया, जो दाग वो लगा के आए थे उस कपड़े का दाग निकाला, सारे कपड़े तह करके सुंदर से सजाए, पूरा बेड से लेकर पूरा घर चकाचक करके रखा, तैयार करके। शायद वो पूरी तरह से खुद भी नहीं तैयार, पर पूरे घर को एकदम तैयार किया है। लेकिन जैसे सब आए, सब ने जैसे इसको ग्रांटेड ही ले लिया, लग गए अपने अपने काम में। एक महिला है घर में जिसने सब कुछ संभाला संवारा, उसके लिए नहीं, कुछ भी नहीं। ये जैसे कितनी क्या बड़ी बात है, ये तो होना ही है। नहीं हुआ तो क्रोध, हुआ तो जैसे उसकी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो सज्जन हैं या ऐसे जो बच्चे हैं, मैं चाहूंगी कि अगर उस प्यारी सी माँ को हटा के आप किसी और को रख के देख लें, उस अपनेपन से, उस प्यार से जो खाना बना है, जो कपड़े धुले हैं, जो तह करके इस्त्री करके अलमारी में सजाए गए हैं, जिस सोच के साथ कि मेरे बच्चे को इतना मीठा पसंद है चाय में, इस तरह का फ्लेवर पसंद है मेरे पति को, मेरे बिटिया को ऐसे कपड़े पसंद हैं, जूते ऐसे होने चाहिए, सोच सोच कर जिस माँ ने सब कुछ सजाया है, उसके लिए क्या एक बार भी हम उसे गले लगाकर उसके पसीने से भरे शरीर को छूते हुए, सहलाते हुए, उसके गाल में एक प्यारी सी पप्पी देते हुए थैंक यू माँ नहीं कह सकते? थैंक यू माय डियर डार्लिंग नहीं कह सकते? यू मेड माय लाइफ। बस इतना सा शब्द आप करके देखिए, सारे दरारे खत्म, पूरा घर एकदम महक उठेगा खुशी से। वो जो एक छोटा सा, इतना छोटा सा एक्नॉलेजमेंट है, वो हर स्त्री को जैसे उसका नरिशमेंट वही है। इतना सा करके देखिए, क्या कमाल का घर मंदिर चमक उठेगा, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। करके देख लीजिए। साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि वे जो महिलाएं हैं, वो कई बार ऐसा भी उनके अंदर होता है, मैं सारा दिन खटती रहती हूँ, इनका क्या है, सारे दिन एसी में मजे से ऑफिस में बैठे हैं, क्या मुश्किल है? एसी में बैठ के सिर्फ बिल फाड़ रहे होते, अपना हुक्म बजा रहे होते हैं, जरा ये कॉफी लाना, ये चाय लाना, सारा दिन बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर मारते रहते हैं। घर आके इनका बस फिर से शुरू हो जाता है ऑर्डर मारना। कहाँ से शुरू हो रहा है? कहीं उन्हें भी बताया गया है योर वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप जो कर रहे हैं वो इतना खास नहीं है। शुरुआत कुछ ऐसे होता है, तो वो भी दूसरे तरह से काउंटर अटैक में आती हैं। एक्चुअल में ये जो समय है, देखिए हम दिवाली में लक्ष्मी पूजन करते हैं, और लक्ष्मी कैसा कहते हैं हम लक्ष्मी को, जब हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं? बड़ी शांत होती हैं, राइट? बड़ी सेवा भाव होती हैं। जब हम लक्ष्मी जी को देखते हैं विष्णु जी का पांव दबाते हुए, पत्री सर बड़े प्यार से बताते हैं, लक्ष्मी जो है, हम लक्ष्मी को कहते हैं समृद्धि, और बहुत प्यार से सर बताते हैं कि लक्ष्मी का असली स्वरूप है सेवा। जब हम सेवा कर रहे होते हैं तो लक्ष्मी जी स्वतः ही आती हैं, ये उनका स्वभाव है, ये उनका गुण है। हर घर में लक्ष्मी है, क्या हम उनको नारायण के तरह मान्यता दे रहे हैं? अपने मंदिर में लक्ष्मी जी को सजाने का मतलब वही विवेक बुद्धि जो गणेश जी की है वो लेना, सरस्वती जी के ज्ञान को लेना,
तभी तो दिवाली की खूबसूरती घर में महालक्ष्मी की संपन्नता के साथ आएगी। घर का मंदिर महकेगा तब। ईंट पत्थरों का घर नहीं है ये, मन का घर है। घर है अपनत्व का। अपने अंदर के जो भी दिक्कतें हैं, क्रोध है, अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को हम चिड़चिड़ा के नहीं, सहजता से भी बातें कर सकते हैं। जो महिला वेट कर रही है आके कोई तो बोल दे, तो बड़े प्यार से धीरे से पूछती है, खाना पसंद आया? तुरंत अगर अभी तक आपने नहीं ध्यान दिया तो अब भी समय है। बिल्कुल बोलिए, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी माय डियर, आ जाओ जरा, क्या मस्त बना है, आ जाओ मेरे पास बैठो। आज पता ऑफिस में ये हुआ, ये जो सारे दिन लग के थक के चूर बैठी है, सारी थकान यूं चली जाएगी। फिर उन्हें अपने हस्बैंड में विष्णु और विष्णु को उसमें लक्ष्मी दिखेंगे। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही मिल जाएंगे। उन्हीं के अंदर इतनी करुणा, इतनी ममता कि बस वही कभी अन्नपूर्णा जैसे दिखेंगी, वही 10 भुजाओं वाली माँ शक्ति दिखेंगी, जो कितने सारे कामों को एक साथ संपन्न कर रही हैं। इस आनंद को घर में लाना जरूरी है। एक दूसरे के प्रति सम्मान जब ऐसा आता है, तब होती है असली सफाई। हमारे अंदर की अपेक्षाएं जब दिल खोल कर बाहर आती हैं, अपने आप की जब जांच हम करते हैं, तो कई बार ये पता लगता है ये अपेक्षाएं तो बड़ी पुरानी ढकोसले वाली बातें हैं, जिसका आज के डेट में इतनी खास जरूरत नहीं है। पहले था कि इतनी सारी ऐसे 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 होना था, अगर वैसा ना होकर दिल से बात किया तो कितना मजा आया। आज ही मैं सेशन लेते हुए एक देवी जी का मैं ले रही थी, और बड़ी खुशी से उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड के 50वें बर्थडे पर उनके भाई ने उन्हें रेंज रोवर, सफेद रंग की रेंज रोवर गिफ्ट की। मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे पतिदेव ने और मेरे देवर ने, दोनों ने मिलके मेरे बेटे को BMW दिलाया। पर पता, ये ना श्राद्धों में दिलाया, बस 2 दिन रुक जाते, नवरात्रों में होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा लग रहा है, माँ है, बेटे को मिला है, बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन साथ में एक सांस छोड़ते हुए, पर हमसे कौन पूछता है? ये जो सांस छूटी ना मास्टर्स, ये थोड़ी सिलन भरी सांस है कि मुझसे पूछा नहीं। कितना मजा आता ना अगर उसको साथ में ले लेते, अपनी वाइफ को, चल बेटे को ना सरप्राइज देंगे। यही खुशी चौगुनी 10 गुनी नहीं हो जाती? जो वो खुशी से दमकता चेहरा माँ का होता, पिता का होता, क्या वो बेटे को आशीषों से भर नहीं देता? एक BMW क्यों, हजारों BMW की खुशी उतनी वॉटेज नहीं निकलती? ये जो आपसी सम्मान का सीमेंट है ना मास्टर्स, ये बहुत जरूरी है हमारे रिश्तों में। इस दिवाली के रिपेयरिंग में इस आपसी सम्मान को जरूर ले आइए। बस थोड़ा सा मेहनत, आदत नहीं होती है ना, क्योंकि उसे क्या पूछना। आज के डेट में पूछ के जरा देख लेते हैं, देखिएगा आपके घर में इतनी पक्की सीमेंट लगेगी कि कोई नहीं तोड़ पाएगा। कोशिश करके तो देखिए। इस मन मंदिर में
एक सुंदरता को भर के तो देखिए। ये एक्चुअल में क्या होता है, एक मद की बात होती है, घमंड की बात होती है। उसे क्या पता है, मुझे सब पता है, होता है। लेकिन अगर हम इसको यूं देखें कि ओके, जैसे हाथी को हम देख रहे हैं। अब मान लीजिए हाथी को मैं अपने साइड सामने से देख रही हूँ, हाथी यूं खड़ा, उसका सूंड इस तरफ है, उसकी पूंछ इस तरफ है, मैं इधर से देख रही हूँ और मैं, हाथी इतना विशाल है, तो मुझे क्या दिखेगा, उसका बड़ा सा दीवार जैसा शरीर दिखेगा। दूसरी तरफ से जो देख रहा है उसे सूंड दिखेगा, पीछे से जो देख रहा है उसे उसकी पूंछ दिखेगी, जो एकदम पास से पैर के पास है उसको वो पिलर जैसे दिखेगा। कोई कान को छू रहा है तो उसको वो जो हमारे सूप होती है वैसा दिखेगा, वो हिंदी वाला सूप मास्टर, इंग्लिश वाला नहीं, तो वैसा दिखेगा। तो हर एक का अपना अपना नजरिया होगा। लेकिन अगर हम लोग इस चीज को जाने, मैं जो देख रहा हूं या देख रही हूं वही एकदम परफेक्ट है, इससे अगर थोड़ा सा पीछे हो जाएं और मिलके कहे, अच्छा बताओ जरा तुम्हें या तुम्हारा क्या सोच है, तुम क्या सोचते हो। मैं नहीं कह रही कि आपको सबकी बात सुननी है, पर आप पूछ तो सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम जब घर की कुछ चुनाई और रिपेयर करते हैं ना, उसमें फेविकॉल डालते हैं, जिससे कि अच्छे से अगर थोड़ी थोड़ी भी कहीं गैप है वो भर जाता है। ये वो फेविकॉल है, ये वो प्रेम है जहां सबको लगता है यस, आई एम आस्क्ड, मेरी भी एक पूछ है, पूछ वाली पूछ नहीं, आस्किंग वाली पूछ है, मेरे राय की भी कीमत है। भले सुना गया हो, नहीं गया हो, या मिला जुला एक रिजल्ट दिया है। बहुत ही अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी हमारे बहुत हायर इंडस्ट्रियल हमारे यूनिट्स हैं जो बहुत फेमस है, जब बार बार हमारे टाटा ग्रुप्स कहता है कि इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं, लेकिन लोग टाटा में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि कहीं वहां एक मानवीयता है, कहाँ वह जैसे वो ह्यूमैनिटी कहते हैं ना, वो चीज है। सिर्फ बिजनेस बिजनेस नहीं है, हम ह्यूमन है, बिजनेस करेंगे लेकिन उसके साथ वो ह्यूमैनिटेरियन टच आ जाता है, एक मानवीय जो एक टच आ जाता है, वो इतना स्वादिष्ट बना देता है चीजों को कि अगर 4 पैसे कम मिले पर सम्मान मिले तो हम वही जाएंगे। जहां हमारी ग्रोथ हो रही है, आध्यात्मिकता बढ़ रही है, उन्नति कर रहे हैं, हम उधर जाएंगे। ये चीज को हमें समझना है और अपने अंदर वो गुण को देखना है कि क्या अहंकार में मैं वो मानवीयता को अपने घर में, अपने अंदर मैंने उसे कितना रखा है। ऐसा जैसे करते जाएंगे, घर हमारा सुंदर सा बनता चला जाएगा, मन मंदिर बिल्कुल सुंदर सा। एक और बात आती है लोभ की, वही लोभ वाली बात तो हमारी चूहे जी जैसे वाली बात, लोभ होता है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो ऐसे हमारे घर में भी होता है। कितनी ही बार इस दिवाली में नोट करेंगे हम, हमारे पास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनका हमने इस्तेमाल नहीं किया, लगा कल कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, लेकिन पता लगा 4 साल हो गए लेकिन उसका इस्तेमाल तो किया ही नहीं। एक और मेरे पास की स्टडी है जहां पर वो देवी जी बताती हैं कि उनकी जो मदर इन लॉ है, उनके पास ऐसी ऐसी साड़ियां पूरी अलमारी में टनाटन भरी हुई हैं, उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो फट गई हैं लेकिन वो देने को तैयार नहीं। साथ में जो उनकी सेवा कर रही हैं वो ठंड से कांप रही हैं, पर अलमारी में पूरे शॉल्स का पूरा भंडार पड़ा है पर वो देने को राजी नहीं।
जब ये देवी जी, जिनकी वो सासू माता हैं, उनको बड़े प्यार से पूछती हैं, अम्मा जी एक शॉल इनको दे देते हैं, बेचारी ठंड से कांप रही हैं, आप ही की सेवा करती हैं। नहीं, नहीं देना। गुस्से से पूछती हैं, क्या करोगी इतने सारे? अभी उम्र भी आपकी 86 हो गई है। देखिए, अब शब्द भी गुस्से में ऐसे हो जाते हैं। मेरे मरने के बाद सब में आग लगा देना। ये थोड़ा सा दुख का विषय है। अगर हमारे अंदर ऐसा कुछ है, इनसिक्योरिटी की भावना है कि नहीं, दबा के रखना है, मेरे पास शायद कम है, तब हमें अपने आप को, इस पूरे यूनिवर्स को देखना पड़ेगा। उस पंछी को देखना पड़ेगा जो जब निकलता है, सुबह उड़ान भरता है, उसे नहीं पता कि जब वो वापस आके अपने घोंसले के पास बैठेगा तो वो घोंसला उसको साबुत मिलेगा या नहीं। लेकिन उसे एक चीज पता है कि वो जहां पे भी होगा उसे रहने की जगह जरूर मिल जाएगी, उसे अन्न भी मिल जाएगा, उसे दाना भी मिल जाएगा, उसे आश्रय भी मिल जाएगा। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये अद्भुत सहयोग से भरा है। जहां हमें लगता है कि मेरा ये छूट गया तो सब खत्म है, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड कुछ ऐसे दिखाता है कि अगर एक दरवाजा बंद हुआ तो हजारों दरवाजे जैसे खुले होते हैं आपके लिए। पलक पावड़े बिछाए हुए आ जाओ। मैं अपने अनुभव से इसको बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। इस अनुभव से मैं बता रही हूँ कि जहां सब जगह से ना मुझे दिखा, वहीं जब मैं घूम के अपने विशाल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के परिवार को मैंने देखा। ध्यानी सबने मुझे अपना परिवार माना, सबने मेरे बच्चों को अपना बच्चा माना, सबने मिलके हमें संभाला। तो किस बात का हम डर रहे हैं, किस बात के लिए संजो रहे हैं? जब अपने आप को हम एक बीज की तरह बिखेर देंगे तो इस पूरे संसार में पेड़ ही पेड़, फूल ही फूल खिलेंगे। तो क्यों ना जो मैं जानूं वो मैं सबको बांटूं, जो मेरे अंदर प्रेम है वो मैं क्यों ना बांटूं। जब सबने मुझे क्या मिलेगा इसे छोड़े, इसको सोचे बगैर मुझे प्यार दिया, तो मैं क्यों रोकूं अपने आप को। जब सब मिलके ऐसा सोचेंगे तो कितना सुंदर ये बनने वाला है हमारी धरती, हमारा ब्रह्मांड। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम रहने वाला है। ये सारी सफाई बहुत जरूरी है हम सबके लिए। चाहिए ये ऐसी खूबसूरती, ऐसी रंगोलियां हर एक घर में चाहिए। आपसी सम्मान, प्रेम, दिल खोल के अपने आप को व्यक्त करने की खुशी, एक दूसरे को सम्मान करने का फेविकोल, हर दरार को, हर क्रोध को, हर अपेक्षा के सीलन को, हर अंदर की कुंठाओं को निकालने का समय है दिवाली। तो चलिए आज अपने आप को और ज्यादा विशाल विस्तृत करते हुए प्यार से, ध्यान से जुड़ते हैं। अपने अंदर की गहराई से जांच करते हुए, अच्छे से टटोलते हुए, कहीं कोई सीलन तो नहीं रह गई, कहीं कोई दरार तो नहीं रह गई, और उसमें कैसे हम प्यार वाली फेविकोल, सम्मान का सीमेंट लगा दें, अच्छे से प्रेम भरे शब्दों का, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का व्हाइट वॉश कर दें। प्रेम की रंगोली से घर, आंगन, मन, मंदिर को एकदम स्वस्थ और सुंदर बना के हैप्पी दिवाली या शुभ दिवाली बनाएं। तो चलिए हम लोग थोड़ी देर ध्यान करेंगे।
एकदम शांत होते हुए जाएंगे हम, एकदम रिलैक्स होते हुए। और रिलैक्स, और गहरी रिलैक्सेशन लाते जाएंगे। जितना गहरा रिलैक्सेशन, उतनी शांति हमारे अंदर आती जा रही है। लंबी गहरी सांस लेते जा रहे हैं। लंबी गहरी सांस अंदर आ रही है और धीरे धीरे जाती जा रही है। और सांस गहरी, और ज्यादा शांति। ध्यान सिर्फ आती जाती सांस के साथ। बिल्कुल सहज भाव से उंगलियों को हमने आपस में फंसाया है, पैरों को क्रॉस किया है, आंखें बंद। सिर्फ आती जाती सांस के साथ सांसों की हाथ, सांसों की डोरी को पकड़ते हुए अपने दिलों में उतरते जा रहे हैं, अपने मन मंदिर में। हर सांस के साथ ऐसे और गहरे उतरते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने अंदर और गहरे जैसे उतर रहे हैं। सबसे पहला हम जो आरंभ करेंगे वो है आत्मसम्मान के साथ। जब तक हम खुद को सम्मान नहीं करते, किसी और को सम्मान देना थोड़ा मुश्किल है। महसूस करें, स्पेशली जो महिलाएं हैं, सबको आगे करते हुए अंत में एक ऐसी स्थिति में पाती हैं कि जैसे उनको कोई नहीं दिख रहा। वास्तव में उन्होंने अपने आप को कभी नहीं संभाला, कभी नहीं सराहा। आज प्यार भरी कॉल का आत्मसम्मान देखिए अपने आप में। अपने सभी गुणों को देखते जाइए। ये आवश्यक नहीं है कि कोई और बताए तो ही आप इम्पोर्टेंट हैं। आपका होना भर ही अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब हम अपने आप को ये सम्मान देंगे तो ही हम जान पाएंगे कि ये जो हमारे पति हैं, ये वाकई में बहुत सारी चीजों को झेल कर आते हैं। हमेशा उनके दिल में एक चिंता रहती है कि घर में सब कुछ ठीक रहे, सब खुश रहे, किसी को कोई भी आवश्यकता हो तो कमी ना हो। उसके लिए कई बार
बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम अंदर से दुखी रहते हैं तो हमें वो दिखता नहीं है। तो पहला स्टेप, अपने आप को सम्मान दिया। जब दिया तो बाकियों के लिए सम्मान बहुत सहजता से आने लगेगा। ये सम्मान सीमित नहीं है सिर्फ पतियों के लिए। ये सम्मान हमारे घर में जो कचरा लेके जाता है या जाती है उसके लिए भी दिल से जैसे साथ पूरा साष्टांग नमन करने का मन करता है। अगर 2 दिन वो ना ले जाए तो हमारे घर में कितना बदबू हो जाएगा। दूसरे घरों की सफाई कराने में जो उनका योगदान है, आज दिल से उनको हम सम्मान देते हैं। जो सुबह-सुबह हमारे घर में जो भी डिलीवरी करते हैं, चाहे पर्व हो, त्योहार हो, रात को अचानक कुछ खाने का मन किया तो जो डिलीवरी पर्सन आके दे जाते हैं। इस बार चलिए दिवाली में उनके साथ भी प्यार बढ़ा लेते हैं, उनके तरफ भी सम्मान बढ़ा लेते हैं। त्योहार तो उनका भी है ना? दिल से प्रेम और बढ़ाते हैं। दो मीठे बोल, प्यार और सम्मान सबके लिए। देखिए कितना बड़ा ये एडहेसिव का काम करता है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर कोई यही सम्मान और प्रेम का। और जैसे ही ये सम्मान और प्रेम आया नहीं, हर घर बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर, नया नवेला हो जाता है। अंदर से खुशी को भरते जाते हैं। सारे दिन से थकावट लिए, चाहे ये पत्नी हो या पति हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्ण जो हंसी हो, एक वैसे ठंडी फुहार की तरह होती है जो हर थकान को मिटाने के लायक है। क्या हम अपने अंदर इस एक्नॉलेजमेंट को ला पा रहे हैं एक दूसरे के? हर एक के लिए वो प्रेम, वो सम्मान। एक जैसे खुला हुआ दिल सुनने को तैयार, कोई सुनने को जब तैयार होता है तो जैसे हमारी आधी परेशानी वही चली जाती है। बड़े से बड़े डिप्रेशन का सलूशन हमें ही मिल जाएगा अगर हम एक दूसरे को सुनने को तैयार हो जाए, बिना जजमेंट के, बिना नुक्ताचीनी किए, बिना सोचे कि ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये कैसे कर सकता है। बिल्कुल खुलेपन में, बिना जजमेंट के, जो प्रेम भरा उपहार है, उसे अपने दिल में आने देते हैं। मन मंदिर और सुंदर बनाते हैं।
अपने साथ और सभी को जोड़ लेते हैं। तो जहाँ तो 2-4 लोगों के बीच में बट रही थी खुशी, वही जब 50 में बटेगी, हमारे मास्टर्स ये 1000 गुना खुश हो जाएंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में इस खुशी के दीप को जलाते हैं। इस बार दिवाली कुछ नए तरीके से मनाते हैं। मन मंदिर सुंदरता के साथ, सफाई के साथ, शांति के साथ, इस ध्यान को हर घर में पहुंचाने के साथ, इस बार की दिवाली में कम से कम 4 घरों में ही सही, अगर हम इस ध्यान के दीपक को जला दें, तो 4 घर में रहने वाले 4 लोग, यानी कि एक साथ 16 लोगों को आइए इस बार दिवाली में ध्यान की ज्योति प्यार से और घरों में बढ़ते जाते हैं। आत्मज्ञान, आत्म जागृति, ध्यान की ऊर्जा के साथ हर घर में वही शांति, प्रेम, करुणा, आपसी सौंदर्य, मत ऐक्य या अगर मतभेद भी है तो बस एक दृष्टिकोण का भेद हो। हर भेद का सम्मान, एक दूसरे का सम्मान, एक दृष्टिकोण का सम्मान, किसी के ऊपर आरोप से दूर, जैसे कि गांधी जी ने बताया कि जो कार्य गलत है उससे घृणा करो, काम करने वाले से नहीं। तो चीज अगर ठीक नहीं है तो उससे हमें दूर होना है। जो कर रहा है क्या उसको हम प्रेम से गले लगा सकते हैं? तो पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। इस दिवाली में हर एक के दिल में ध्यान को लाना है, इस प्रेम से हर घर को सींचना है। अपने मन मंदिर को सीखेंगे, ध्यान से और सुंदरता बढ़ाएंगे। हम सबको दिवाली के इस खूबसूरती की बहुत बहुत अग्रिम बधाई। इस शांति को, इस प्रेम को पूरी तरह से अपने दिल में, अपने घर में, अपने पूरे घर में, अपने बिल्डिंग में, अपने आस पास दूर तक फैला देते हैं। एक सम्मान, एक आदर, कृतज्ञता की दिए जलाते जा रहे हैं हम। और सुंदर हम सबके मन मंदिर, माँ धरती सुंदर और सुंदर होती जा रही है। इस सुंदर सी
अवस्था को पूरी तरह से अपने अंदर तक महसूस करते हुए धीरे 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 अपने जागृत चेतना में वापस आना शुरू करेंगे। बिल्कुल शांति के साथ, एक खुशी के साथ, एक सम्मान, आत्मीयता के साथ धीरे 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 अपने शारीरिक चेतना के साथ जुड़ेंगे। अपने दोनों हाथों के हथेलियों को आराम से अपने आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए बिल्कुल आराम से आंखें खोलेंगे। एक सुंदर सी हृदयपूर्ण हंसी के साथ